गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका क्लास फोर्थ इन्वायरमेंट का लेक्चर है। ठीक है। हमने प्रीवियस लेक्चर में सब आपने एक्टिविटीज़ की थी। ठीक है। और फ्रॉम मार्केट टू होम वाला जो हमारा चैप्टर है आज कंप्लीट भी हो जाएगा। तो अब जो आगे फाइंड आउट गिवन हियर इज़ अ लिस्ट ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो यहाँ पे कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का लिस्ट है। विच ऑफ दिस विल स्पॉइल अर्लियर एंड विच विल स्टे फॉर सम डेज। तो हमको यहाँ पे पूछ रहे हैं कि यहाँ पे जो लिस्ट है फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, तो उसमें से कौन सबसे जल्दी ख़राब हो जाएगा और कौन ज़्यादा दिन तक रहेगा, मतलब कि ख़राब ना हो, सही रहो, ऐसा। राइट द नेम्स इन द करेक्ट टेबल, यू कैन ऐड मोर नेम्स इन द लिस्ट। तो यहाँ पे हमको नेम दिए हैं, तो हमको वहाँ पे बताना है कि कौन जल्दी ख़राब हो जाएगा और कौन थोड़े दिनों तक रहेगा, मतलब कि ख़राब नहीं रहेगा। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट स्पॉइल क्विकली। तो अब यहाँ पे जो जल्दी ख़राब हो जाने वाले जो नेम है कि स्पाइंच है, बनाना, टोमेटो, कैबेज, ककम्बर, क्रैप्स, कॉलीफ्लावर, ब्रिंजल, फेनुग्रीक लीव्स, क्लस्टर, बीन्स, एप्पल। तो ये सब जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो जो ज़्यादातर फ्रूट्स होते हैं ना वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। ठीक है। अब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट कैन स्टे फॉर सम डेज। तो पोटैटो है, पियर है, चीकू है, पाइनएप्पल है, बॉटल गर्ड, ऑनियन, गिगर, यम, रेडिश, कैरेट, ये सब बहुत टाइम तक रहते हैं। ठीक है। कुछ फ्रूट्स हैं, कुछ वेजिटेबल्स हैं, तो ये सम डे तक रहते हैं। तो यहाँ पे ये ख़त्म हो गया। अब है सम ऑफ दिस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर स्मूथ टू टच वाइल सम आर रफ। तो इसमें से कुछ ऐसे भी हैं कि जो हमको स्मूथ लगते हैं। ठीक है। कि हमको ऐसे स्मूथ लगते हैं कि जिसे हम कोमल कह सकते हैं। ठीक है। गुजराती वर्ड है कोमल, लचीला। और सम ऑफ रफ, तो कुछ ऐसे रफ होते हैं। फ्रॉम द लिस्ट अबव पुट द नेम्स इन द करेक्ट। तो अब हमको स्मूथ और रफ बताने हैं, जैसे स्पाइंच है, बनाना है, टोमेटो है, बॉटल गर्ड है, कैबेज, ककम्बर, ग्रेप्स, ब्रिंजल, रेडिश, फेनुग्रीक, क्लस्टर बीन्स, एप्पल, ये वगैरह जो हैं वो स्मूथ है। और जो रफ़ है, पोटैटो आपने देखा होगा तो वो रफ़ है। फिर पियर है, चीकू आपने खाया होगा, पाइनएप्पल, ऑनियन, ग्रीगर, कॉलीफ्लावर, यम एंड कैरेट। तो ये सब जो है वो रफ के एग्जाम्पल है। अब है टॉक विथ वेजिटेबल सेलर इन योर एरिया, आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड राइट इन द नोटबुक। तो हमारे आसपास, अगर आपके घर के आसपास कोई जो साग बेचने वाला आता हो आपके एरिया में, तो उसको कुछ क्वेश्चन पूछने हैं। ठीक है। तो हम देखते हैं, व्हाट इज़ हिज और हर नेम, हाउ मैनी पीपल आर देयर इन हिज और हर फैमिली। तो उसका नाम क्या है, ठीक है, इनका नाम क्या है और उनकी फैमिली में कितने लोग रहते हैं। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि हर नेम इज़ कनुबेन। तो उनका नाम कनुबेन है। देर आर 5 मेंबर्स इन हर हाउस फैमिली। तो उनकी फैमिली में, मतलब कि वहाँ पे उनकी फैमिली में 5 मेंबर रहते हैं। हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर इन देयर होम, व्हाट आर देयर नेम्स। तो उनकी फैमिली में वहाँ पे कितने चिल्ड्रंस हैं, मतलब उनके कितने चिल्ड्रंस हैं उनके घर पे, और उनके नेम्स क्या हैं, नेम क्या है। देर आर 3 चिल्ड्रन एट हर होम। तो उनके 3 चिल्ड्रन है। ठीक है। देर नेम्स आर रमीला डॉटर्स, हितेश सन, मनोज सन। तो ठीक है। तो इनके रमीला करके एक डॉटर है, हितेश और मनोज करके 2 बेटे हैं। वो वो हेल्प इन द सेलिंग ऑफ वेजिटेबल्स। तो इनको सेलिंग, मतलब कि ये जो साग भाजी वगैरह ये बेचते हैं, सेल करते हैं वेजिटेबल्स, तो उनमें उनकी हेल्प कौन करता है। तो कनुबेन्स हस्बैंड एंड हर सन हितेश हेल्प इन द वर्क ऑफ सेलिंग वेजिटेबल्स। तो जैसे हमने स्टोरी में देखा था ना, तो वहाँ पे जो भाई था, और हाँ, जो वैशाली का जो भाई था और जो छोटा भाई था, वो भी कभी कभी हेल्प करते थे। तो यहाँ पे भी जो इनके हस्बैंड है कनुबेन के, वो और उनका जो बेटा हितेश है वो इनकी हेल्प करता है। वो स्टे विथ वो स्टे विथ द वेजिटेबल्स कार्ट और सीट इन द शॉप। तो इनकी शॉप पे इनके साथ कौन रहता है, कनुबेन से विद द वेजिटेबल्स कार्ट एंड हर हस्बैंड सीट इन द शॉप। तो जो इनका वेजिटेबल कार्ट के पास जो इनके हस्बैंड इनके साथ रहते हैं। अब है कि व्हाट वेजिटेबल्स डू दे सेल, व्हाट टाइम डू दे स्टार्ट देयर वर्क। तो अब जो ये है कि वो वेजिटेबल्स, व्हाट वेजिटेबल्स डू दे सेल, तो वो कौन से वेजिटेबल्स वगैरह सेल करते हैं और कौन से टाइम में वो सेलिंग ये अपना काम करते हैं। दे सेल वेजिटेबल्स फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ अ लार्ज सोसाइटी इन द मॉर्निंग।
तो वो कॉलोनी का जो लार्ज मतलब कि कॉलोनी का जो स्टार्टिंग का भाग है वहाँ से इन द आफ्टरनून दे टेक देयर वेजिटेबल्स टू द मार्केट एंड सेल देम देयर। तो सुबह सुबह वो जो कॉलोनियाँ होती है, सोसाइटियाँ होती है, वहाँ पे वो बेचते हैं, फिर आफ्टरनून में वो जो वेजिटेबल्स हैं उनको मार्केट में ले जाते हैं। फाइनली इन द इवनिंग they go to various small and big societies and sell the leftover vegetables there. They start work from 8 a.m. तो वो जो शाम के भाग में भी कोई छोटे ऐसे गलियाँ होती हैं या फिर सोसाइटियाँ होती हैं तो वहाँ पे वो वेजिटेबल्स बेचने जाते हैं, और जो ये काम स्टार्ट करते हैं सुबह के 8 बजे काम स्टार्ट करते हैं। अब आस्क देम अबाउट एनी 3 वेजिटेबल्स दैट दे सेल। तो हमको 3 यहाँ पे वेजिटेबल्स के बारे में उनसे पूछना है। तो नेम ऑफ द वेजिटेबल, तो वेजिटेबल 1 में हमने पोटैटोज लिखा है, सेकंड में ब्रिंजल्स और थर्ड में टोमेटो। ब्रिंजल माने रिंगड़ा। फिर द प्राइस ऑफ द वेजिटेबल्स ऑफ 1 kg, तो जो 1 kg की प्राइस है वो क्या है इन तीनों की। पोटैटोज़ की 20 रुपीज़ है, फिर ब्रिंजल्स की 30 और टोमेटो की भी 30। वेयर डज इट कम फ्रॉम, तो वो कहाँ से आते हैं। फ्रॉम द मार्केट, सभी तीनों के तीन जो वेजिटेबल्स हैं वो मार्केट में से आते हैं। उसके बाद है हाउ मच ऑफ द वेजिटेबल्स डू दे बाय एट 1 टाइम, तो वो 1 टाइम में कितने वेजिटेबल्स बेच सकते हैं। तो 70 kg वो पोटैटो जो है वो 70 kg बेचते हैं, फिर ब्रिंजल्स है तो 50 kg और टोमेटो भी 50 kg। फिर इन विच मंथ डज दिस वेजिटेबल्स यूजुअली कम, तो कौन से महीने में वेजिटेबल्स आते हैं। ठीक है, तो पोटैटो है वो फरवरी और मार्च में, फिर ब्रिंजल है वो जनवरी और फरवरी में, और जो टोमेटो है वो भी जनवरी फरवरी में। हाउ मैनी किलोग्राम्स डू दे सेल एवरी डे, तो वो दिन में कितने किलोग्राम बेचते हैं। तो जो पोटैटो फर्स्ट है तो वो 50 kg, ब्रिंजल 40 kg और जो टोमेटो 35 kg। तो ये हमको थोड़ी इनसे डिटेल लेनी थी। तो हमारा जो ये मार्केट वाला चैप्टर, तो हमने ये सब देखा। ठीक है, फ्रॉम द मार्केट टू द होम वाले चैप्टर में। तो ये जो चैप्टर है वो टेक्स्ट बुक में कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो अब हमारी जो वर्कबुक है जो उसमें बाकी है आपका होमवर्क, वो देखते हैं, और जो आपका आज का होमवर्क भी है। तो जो प्रीवियस चैप्टर था हमारा राजूस फार्म, तो उसमें आपकी वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर जो बाकी हैं वो सब हम देख लेते हैं। तो देखिए, जो वर्कबुक है उसमें पेज नंबर 15 पे 15 पे क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10, तो इन सब 8, 9, 10 तीन जो क्वेश्चन है उनके आंसर आपको लिखने हैं। 8 का ये रहा, फिर 9 का ये रहा और 10 का ये रहा। फिर उसके बाद जो 16 पेज है, पेज नंबर है, वहाँ पे 7 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो तीन जो वहाँ पे यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, तो इन 4 क्वेश्चन के भी आंसर आपको आपकी वर्कबुक में लिख के मेरे व्हाट्सअप नंबर पे फ़ोटो सेंड करना है। ठीक है, तो जो 4 क्वेश्चन है तो उनके आंसर ये रहा, फर्स्ट का ये रहा, सेकंड का, थर्ड का एंड ये फोर्थ का। ठीक है, तो ये सब आपको आपकी वर्कबुक में कंप्लीट करके मेरे व्हाट्सअप नंबर पे इसका फ़ोटो सेंड करना है आपको। ठीक है, एंड कोई भी आपको वर्कबुक में कोई भी क्वेश्चन का आंसर ना मिल रहा हो, जो चैप्टर नंबर हमने 14 जो राजूस फार्म है उस तक हमने कंप्लीट किया है, उसके आगे तक का भी कोई को चैप्टर है तो उसको आपको क्वेश्चन का आंसर ना मिला हो, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे उस क्वेश्चन का फ़ोटो भेजिए और मैं उस क्वेश्चन का आपको आंसर सेंड करूँगा। ठीक है, किसी का बाकी रह गया हो तो ये आपका आज का होमवर्क है। किसी का समझ में ना आया हो तो वीडियो को थोड़ा आगे करके देख लीजिएगा। थैंक यू, बाय।